और एक महात्मा थे, यमुना के किनारे एक कुटी बनाकर के वहां भजन करते थे, वहीं निवास करते थे। तो उनकी जब शिथिल अवस्था हुई, थोड़े वृद्ध हो गए, तो एक दिन रात्रि में जल्दी उठ करके स्नान करके भजन करने बैठ जाते थे 2:30-3 बजे। तभी उनको अलग अलग आवाजें आने लगी और उन आवाजों में महाराज जी जो संत थे उन्होंने पूछा, भाई कौन है, कहां से बोल रहे हो, कौन हो? तो उसने बताया कि महाराज मैं एक प्रेत हूँ और यमुना जी में एक बार बाढ़ आई थी, हमारा पूरा का पूरा परिवार उस बाढ़ में सोते हुए हमारी मृत्यु हो गई थी। हमारा पूरा परिवार और परिवार के आसपास के गांव के कुछ घर के लोग भी सब प्रेत बन गए हैं। यमुनापल्ली पार हम लोगों का गांव है। हमने अपने कल्याण का बहुत साधन ढूंढा, बहुत वर्षों से हम लोग भटक रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तभी हमको संकेत मिला ठाकुर जी से कि कोई भजनानंदी महात्मा अपने भजन के बल से तुमको मुक्त कर सकता है इस प्रेत योनि से। महाराज जी हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा पूरा परिवार पूरा वो सब पर आप कृपा करो कि हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा बड़े सरल सहज रात्रि भर सोए नहीं, भजन करते रहे। ठाकुर जी का बोले मैं विचार करता हूँ क्या करना है। अपने शिष्यों को बुलाया, बुला करके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मेरा समय कभी भी अंत हो सकता है, शिथिल अवस्था है, वृद्धावस्था में मैं आ गया हूँ, तुम लोगों को मेरा एक अंतिम मेरा एक भाव है, उसको पूर्ण करना। बोले क्या? बोले जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे पांच भौतिक शरीर को जब तुम अग्नि संस्कार करो तो इधर मत करना, वृंदावन में। तो पल्ली पार एक गांव, एक घाट है, वहां एक पहले कभी गांव हुआ करता था, उसका पूरा लोकेशन बता दिया महाराज जी ने। बोले वहां ले जाकर के हमारा अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा क्यों? बोले कि बस वो भाव है हमारा, बाकी प्रयोजन मत पूछो। वही हुआ। कुछ दिनों बाद जब उन महात्मा के प्राण ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गए तो उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके शरीर को लोग वृंदावन में अंतिम श्वास लेने के लिए तड़पते हैं, अपने अंतिम संस्कार के लिए तड़पते हैं, लेकिन महाराज जी ने अपना सर्वांगीण जीवन वृंदावन व्यतीत करके अपना अंत्येष्टि चाहिए कि वहां हो। क्यों? बोले जैसे ही बताए गए स्थान पर उनकी चिता लगा करके और उस पर जब अग्नि संस्कार उनका किया गया तो उनके अंग पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, उनके संपूर्ण जीवन में किए हुए भजन के प्रताप से वहां जितनी भी प्रेतात्माएं थीं, उनके अंतिम संस्कार मात्र से वे सब मुक्त हो गए और मुक्त होकर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, मुक्त हो गए। और इतना ही नहीं, जब उनके शिष्यगण वापस लौट करके आ गए गुरु जी का संस्कार आदि करके, तो फिर से रात में प्रेतात्माओं की आवाज आई। तो शिष्य को एक को पता था कि गुरु जी का प्रयोजन क्या था। उसने कहा अब क्या हुआ, अब तुमने संस्कार कर दिया वहां पर, तुम सब लोग मुक्त हो गए हो, अब क्यों रो रहे हो? तो फिर वो प्रेतात्मा बोले मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गया, मैं कहीं घूमने चला गया था, मैं रह गया, मेरा कल्याण और करवा। बोले अब तुम्हारे कल्याण के लिए क्या हम अपने प्राण त्याग दें? क्या करें बताओ? हमारे गुरुजी ने वृंदावन छोड़ दिया तुम्हारे पूरे गांव के लिए, वहां जाके अपने अंत्येष्टि करवाई, अब उनकी गलती, तुम घूमने चले गए थे। बोले भगवान मेरा पूरा परिवार चला गया, मैं अकेला कहां रहूंगा, मुझ पर भी कृपा करो। बोले कैसे संभव हो सकता है? बोले आपके गुरुजी के भजन का बल इतना था कि वो एक पूरे गांव क्या पूरे विश्व के लोगों की मुक्ति के सहायक बन सकते हैं। तो क्या करना है बताओ? बोले कुछ लकड़ियां ले जाकर के जहां गुरुजी की अंत्येष्टि हुई थी ना, वहीं पर सादा लकड़ियां जला दो, तो उनकी जो राख है ना उनके अंग की, वो राख का स्पर्श जब उस अग्नि से होगा, फिर जो प्रज्वलित होगी अग्नि और उसका जो धुआं होगा, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उनके शिष्य ने जाके 2-4 लकड़ियां गुरुजी की जहां अंत्येष्टि हुई वहीं पर रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की। राख का स्पर्श होते ही अग्नि में जब धुआं प्रकट हुआ तो उस भाव से वो बची हुई प्रेतात्मा भी मुक्त होकर के प्रस्थान कर गई।